कहते हैं कोई बीमारी में जो दवाई है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेडिसिन स्टोर पे गए, वहाँ से कुछ दवाई ली, एंटीबायोटिक ली और वो खा ली। उसके बहुत दूरगामी दुष्प्रभाविक परिणाम होते हैं और बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही है जेई की प्रिपरेशन में। बच्चा जब 10 से 11 आता है, बहुत आकांक्षाओं के साथ में, बड़े मन के साथ में एक आईआईटी का ड्रीम लेकर के, बच्चा ही तो है 15 साल का। जब वो आता है तो वो पढ़ाई शुरू करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करता है वो। और जब पढ़ाई शुरू करता है तो पहला चैलेंज आता है ट्रांजिशन फ्रॉम 10 to 11th। 2 महीने मोस्ट क्रूशियल टाइम है वो, और उन 2 महीनों में बच्चे का एक मेंटल सेटअप जो है वो या तो स्ट्रांग बनेगा या फिर वो क्विट मारेगा। आज भी डेटा ये है कि बच्चे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, सेल्फ डाउट अराइज होने की वजह से, या फिर एक्सपर्ट टीचर्स की गाइडेंस उनको ना मिलने की वजह से 5 से 10% अच्छा बच्चा 10 से 11th में जेई की प्रेप शुरू करता है, पहले 2 महीने में ड्रॉप आउट हो जाता है, ड्रॉप कर देता है। सोचता है कि चलो यार मैं नहीं कर रहा अब जेई की तैयारी, मैं कॉमर्स पढ़ लूंगा या स्ट्रीम चेंज कर लूंगा या सिंपल क्लास जाऊंगा, स्कूल पढ़ूंगा, फिर देखेंगे क्या करना है। इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो तो व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाई फर्स्ट 2 months आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई प्रेप। एक बात तो ये समझ लें कि आपने 10th तक जो पढ़ाई की है वो मतलब सही पढ़ाया आपने, 90% मार्क्स लेके आए हो, 95 लाए हो, इवन कुछ बच्चे उससे ज्यादा भी मार्क्स लेके आए हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, आपको लेके आओगे आप। अभी तो खैर 10th बोर्ड के रिजल्ट ही हुए हैं, बट आप जब 11th क्लास में जाते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो एक मिसकंसेप्शन तो ये आता है सिलेबस बड़ा ह्यूज है। मैंने काफ़ी लोगों को, मतलब आजकल भैया दीदी यार बहुत गाइड करते हैं बच्चों को, और बच्चों की हम उम्र होते हैं, मतलब 2 4 5 साल का डिफरेंस होता है उनमें, तो उनको लगता है कि ये बढ़िया बता रहे हैं, चेहरे मोरे भी उनके अच्छे दिखते हैं। अब यार हम तो देखो अब मिडिल एज में आ गए, हमारी बात सुनने वाले थोड़े सीरियस बच्चे ही हमारी बात समझ पाते हैं, जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो कई बार वो उनकी बातें सुन करके ऐसा मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है 11th क्लास का, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस ऑफ 10th क्लास एंड 11th क्लास। नहीं है भैया, सिलेबस जेई का 11th क्लास में, 12th क्लास में वही है जो आप एनसीईआरटी में 11th क्लास पढ़ रहे हो और 12th क्लास पढ़ रहे हो। सिलेबस का डिफरेंस नहीं है। जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी सिलेबस है, उसके अंदर डेप्थ का, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। 10th क्लास में आप अपना बोर्ड एग्जाम लिख के आए, 9th क्लास में अपने स्कूल एग्जाम आपने लिखे होंगे, तो जो टीचर ने कॉपी में लिखवाया या एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ या स्टेट बोर्ड की किताबों में लिखा हुआ है, आपने वो क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो पढ़े, जाके एग्जाम में लिखा है, समझ में आए तो लिखा है, नहीं समझ में आए तो रट लिया तो लिखा है, क्वेश्चन वैसे से ही आने हैं एंड यू गेट गुड मार्क्स। नहीं, उसमें भी आपने कुछ मेहनत की होगी, बट जब आप जेई की तैयारी करते हो 11th क्लास में, तो उसमें फिर टीचर वैसे नहीं पढ़ाते। वही एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपने पहले पढ़ा होगा उसको काफी एक्सपेंड करके 1 महीने तक पढ़ाते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर। अब 1 महीने में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम काफ़ी डीप में भी जाते हैं, लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। जेई का एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। केवल थ्योरी या डेरिवेशन लिखने के लिए डिट्टो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है या आपके बोर्ड की किताबों में लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा लिख करके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई स्टेटमेंट्स देकर के पूछते हैं कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, और स्टेट्स भी बुकिश नहीं होते। ना, डरा नहीं रहा हूं मैं, ये तो आप जब ट्रेनिंग होगी आपकी, कमांडो भी तो ट्रेनिंग से ही बनते हैं भाई। जब मान लो एनएसजी कमांडो है या मान लो कोई पैरा एसएफ कमांडो तैयार होते हैं विद इन द गिवन फोर्स, काफ़ी स्पेशल स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है इनकी, हर किसी के बात नहीं होती। उसमें एक मेंटल सेटअप भी तैयार किया जाता है, फिजिकली भी उनको टेस्ट किया जाता है, इमोशनली भी टेस्ट किया जाता है, तब जाकर के वो एक एलीट कमांडो बनते हैं। बिल्कुल वैसी प्रिपरेशन जेई के लिए है कि भाई जेई में जब आप तैयारी शुरू करोगे तो आपको ग्रिल किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि डराया जाएगा आपको। आप जब आते हो तो बेसिक से पढ़ाई शुरू करवाई जाती है, फिर किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं तो उस बात को समझाने के कई तरीके बताए जाते हैं। बच्चों को ध्यान से पढ़ना होता है। 11th क्लास में कहीं भी किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फास्ट नहीं पढ़ाया जाता। नहीं, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं पहले ही आपको ये बोल चुका हूँ कि देयर इज नो ह्यूज सिलेबस फॉर जेई। ना ना ना, वही 11th का वही 12th का आपको पढ़ना है, बट डेप्थ के साथ पढ़ना है। वो डेप्थ आपकी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है जब लॉजिक बेस्ड चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको पीछे के रीजंस बताए जाते हैं, उससे संबंधित क्लास में प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की, फिर आपको डेली बेसिस पे होमवर्क दिया जाता है। वो होमवर्क आप रोज करते हो तो 2 महीने तक तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको लगता था मैं 10th में तो ऐसे नहीं पढ़ता था, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, इनफैक्ट आवश्यकता ही नहीं थी।
अब आवश्यकता है जेई के एग्जाम के हिसाब से, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और आप अगर रेगुलरली 8-9 घंटे भी 11th क्लास में रेगुलरली पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी के साथ में, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना कि 1 से 2 महीनों में आप टीचर्स के वेवलेंथ पर ट्यून हो जाएंगे, वो फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाएंगे। फिर आपसे वो क्वेश्चन भी बनने लगेंगे, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी होगी। फिर आप क्वेश्चन पूछना भी शुरू करोगे टीचर्स से कि सर आपने इसका लॉजिक ये बताया, कांट वी एक्सप्लेन दिस लाइक दिस। आप ऐसी बात पूछोगे, या मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन पूछोगे, सर आपने इस तरीके से किया है, कैन आई डू दिस क्वेश्चन बाय एन अल्टरनेट मेथड। सर इतना लंबा क्यों किया है, मैं तो इसको मतलब ये सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब इस तरह की चीजें बच्चों की तरफ से आती हैं हमारे पास में, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि इस स्टूडेंट की ग्रिप बन गई है ऑन द लॉजिकल सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड देयर वी विल दैट स्टूडेंट का हो गया, ये बढ़िया करेगा। केवल रटने से जेई क्लियर नहीं होता अच्छी रैंक के साथ में। तो वाई फर्स्ट 2 मंथ्स आर इंपॉर्टेंट, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखें। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी, आप पहले 2 महीनों में आप पहले जब पढ़ेंगे तो 21 दिन बाद पहला टेस्ट होगा। वैसे पहला टेस्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा सा आसान रखता है, बट फिर भी बच्चों के वहाँ 50, 60, 70% मार्क्स ही आते हैं। फिर उसको लगता है कि मेरे तो 90% मार्क्स आ रहे थे, बोर्ड में मेरे आए हैं या आएंगे, और यहाँ 50-60% ही रह गए। 50-60% इज प्रेटी ओके। हम बोल रहे हैं 21-22 साल से पढ़ाते हुए हो गए, हम बोल रहे हैं बिल्कुल चिंता ना करें, इट इज ओके, परफेक्टली फाइन। और जो आपने 3 घंटे का मान लो जेई मेन ओरिएंटेड पेपर दिया है, पहला पेपर, तो उसको घंटे भर एनालाइज भी करें कि वो 40% या 30% मार्क्स जो कटे हैं वो क्यों कटे हैं। कोई क्वेश्चन वहां नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, क्या कोई कंसेप्चुअल एरर थी, क्या कोई कैलकुलेशन एरर कर दी, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा था जो हमने गलत पढ़ लिया, या कोई क्वेश्चन ऐसा था जो हमने अभी तक एक्सपोज ही नहीं हुए। तो टीचर से बात करें कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया ही नहीं। ना टीचर पढ़ाएंगे, नहीं देखो इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगना था, बट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। तो वो भी आपको दिमाग पे एक जोर डालेगा, और आपकी यही स्पेशल ट्रेनिंग 2 महीने बाद आपको बिल्कुल तैयार कर देगी टू, मतलब एज ए लॉन्च पैड, यू विल बी ऑन द लॉन्च पैड, जहां से आप एक नया प्रोजेक्टाइल के रूप में मूव कर सको। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, अगले टेस्ट में नंबर धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे। 2-3 महीने में आप बिल्कुल उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो जहां से आप अपनी पढ़ाई को फास्ट तरीके से, एक स्ट्रीमलाइन तरीके से कर लेते हो। आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो डू नॉट क्विट इन द फर्स्ट 2 मंथ्स। दिस इज माई सिंसियर एडवाइस टू यू if you are preparing for JEE like exam. All the best.